अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 50 या इससे ज्यादा है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप जो है वो इस एज के करीब करीब आकर खा सकते हैं और किन सप्लीमेंट से आपने परहेज करना है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र के करीब करीब अगर आप उनको खाना इस्तेमाल करते हैं जरूरत से ज्यादा तो आपके लिए नुकसानदेह है, और कुछ जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। तो आज मैं आप दोनों की लिस्ट बताऊंगा। पहले तो वो बताऊंगा जो सप्लीमेंट्स आपको हर हाल में खाने चाहिए। अगर आपकी एज ये 50 के करीब है, 45 से ऊपर है और 50 से ऊपर है, तो इन सप्लीमेंट्स को आपको हर हाल में खाना चाहिए। तो पहली लिस्ट में इसके बारे में बताऊंगा, दूसरी लिस्ट में उनकी बताऊंगा जिन सप्लीमेंट से आपको परहेज करना चाहिए। तो सबसे जो पहला हमारे पास सप्लीमेंट है जिसे आपको हर हाल में लेना चाहिए अगर आपकी उम्र 45 से 50 के करीब है या इससे ज्यादा है, तो आपका विटामिन सी है। हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ हमारे पास वायरस जो है वो डिफरेंट टाइप के अटैक्स ज्यादा करते हैं, हमारी बॉडी में एलर्जीज ज्यादा होती है। तो विटामिन सी का जो सबसे जो पहला फंक्शन है वो आपकी बॉडी से एलर्जीज के अगेंस्ट ये फाइट करता है कि बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को तो कंट्रोल में रखता ही रखता है। दूसरा ये आपके लिवर के लिए बहुत जरूरी है, आपके जिगर से जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ये उसे खत्म करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अंदर एंटी कैंसर सेल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जिसम में कैंसर सेल को नहीं प्रोड्यूस होने देता, कैंसर सेल को नहीं बनने देता। तो जो विटामिन सी है इसको अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना कर रखें। अगर तो ये खुराक से इसकी कमी पूरी नहीं हो रही तो किसी कंपनी, अच्छी कंपनी का आप जो है वो सप्लीमेंट लेकर इसको विटामिन सी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा हमारे पास जो सप्लीमेंट है जो हमें हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एक तरफ तो आपकी बॉडी के बीटा सेल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल रखता है, उसके अलावा ये आपके जिस्म के अंदर जो है जो एंजाइटी होती है उसको भी कम करता है। जो डिप्रेशन है आपको इसकी कमी की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, आप परेशानी का शिकार भी रहते हैं, मुंह में चिड़चिड़े तबीयत रहती है, इसकी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये चिड़चिड़ापन या एंजाइटी भी दूर हो सकती है। दूसरा इसमें आपको एक नींद बड़ी अच्छी आती है, रिलैक्स नींद आती है, बिकॉज जब एंजाइटी लेवल आप लोगों का लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस सूरत में इसमें आपको नींद भी अच्छी आएगी। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो है वो डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शन है, मसल रिलैक्सेशन जो होती है आपकी बॉडी की, मसल रिलैक्सेशन के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये पट्ठों की दर्द में बड़ा मुफीद है। तो जो मैग्नीशियम है इसको भी आप अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना सकते हैं। अगर कोई खुदेसी खुराक खाएं, ऐसी खुराक खाएं जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। डिफरेंट सीड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, या पंपकिन सीड हो गया आपका या दूसरे सीड हो गया। इसके अलावा आप जो है ये ड्राई फ्रूट्स होता है, इन ड्राई फ्रूट्स को खाया करें, वॉलनट्स हो गया या दूसरी तीसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको खाया करें। कोशिश करें नेचुरल फूड जो है खुराक है उससे इनकी कमी को पूरा करें। अगर उनसे इनकी कमी पूरी नहीं हो रही फिर आप 500 मिलीग्राम वाली, 500 mg वाली कोई ना कोई एक टैबलेट इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जरूर किया करें। तो ये तो था हमारा दूसरा सप्लीमेंट। तीसरा सप्लीमेंट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी आप सबको बताने की जरूरत तो है नहीं, विटामिन डी सब जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी जिस्म की हड्डियों के लिए है, क्योंकि तो हमारा जो बॉडी की जो हड्डियां हैं वो तो उसकी जो बनावट है उसके अंदर जो है वो 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसके अंदर एक विटामिन डी भी है। कई रिसर्चेज में ये बातें भी सामने आई है कि एक डायबिटिक पर्सन को, जो शुगर का मरीज है, उसको टाइप 2 डायबिटीज होने के अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की जो कमी होती है हमारे जिस्म के अंदर, ये उसका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी अगर कमी आपके अंदर जरूरत से ज्यादा है तो कोशिश करें कि इसका कोई ना कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करें रोजाना की बुनियाद पे। तकरीबन कोई 10,000 IU का जो है ना आप इसकी एक टैबलेट जरूर अपने इस्तेमाल किया करें। ये बिल्कुल ज्यादा यूनिट नहीं है, ये बहुत ही लो यूनिट है। 10,000 IU की एक टैबलेट विटामिन डी की आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। इसका फायदा ये होगा कि जो आपको हड्डियों की जो दर्द होती है इससे आप महफूज रहेंगे, जो जोड़ों की दर्द है इसमें बेहतरी आएगी, बल्कि जो है ना आपके जो टाइप 2 डायबिटीज है ये उसको रिलैक्स करने में, उसको रिवर्स करने में और उसको कंट्रोल करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसको जो है ना विटामिन डी को भी आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 भी जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, जिसकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो वो डिफरेंट तरह के मसले मसाइल पैदा कर सकता है। इसका जो सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो ये होता है, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा जो डीएनए सिस्टम है जिसमें हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो उसको जो है ये रिपेयर करता है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी लिवर फंक्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। सो इसका विटामिन बी 3 को भी जरूर इस्तेमाल करें। बात फिर वो यह कोशिश ये करें कि आप कोई नेचुरल फूड लें, कोई कुदरती खुराक लें जिससे आप इन चीज को, इसकी कमी को पूरा
कर सकें। अगर नहीं है तो आप सिंथेटिक कोई अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट लेकर यूज कर सकते हैं। तो ये वो चंद सप्लीमेंट है जिनको आपको अपनी 45 से ऊपर की एज में हर हाल में लेना चाहिए। और अब मैं वो सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगा जिनसे आपको परहेज करना चाहिए, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आयरन। आयरन जो दोस्तों हमारे जिस्म में अगर जरूरत से ज्यादा जो है वो इसकी मिकदार जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आयरन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये हमारा लिवर डैमेज कर सकता है। और जो दूसरी इसमें जो है ना एक जो बात है सोचने वो ये है कि कोई ऐसा हमारा कोई इतना खास तरीका नहीं है जिसमें हम जो है इस इजाफी आयरन को जिस्म से बाहर निकाल सके। तो इसमें जो है ना 1 से 2 एहतियातें जरूरी है। अगर जिस्म में आपकी आयरन की कमी है तो उसको खुराक से पूरा करें। ऐसी खुराक है जिसके अंदर आयरन की मिकदार ज्यादा है। दूसरा, अगर किसी के जिस्म में आयरन की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो इसको निकालने का, कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक खून की बोतल दे दें। बिकॉज हमारे जिस्म में जो है ना खून दोबारा फ्रेश बनता है और अगर जरूर और हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, अगर आप ब्लड दे देते हैं एक बोतल तो आपके जिस्म से जो टॉक्सिक होते हैं वो निकल जाते हैं और नया जो फ्रेश ब्लड बनता है फ्रेश सेल के साथ, वो आपकी बॉडी के लिए बेहतर होता है। सो आयरन की कमी जो है वो अगर है आपको तो उसको देसी खुराक से पूरा करें। ऐसी खुराक है जिसमें आयरन की मौजूदगी होती है। कोशिश करें इसका सप्लीमेंट अगर खाने हैं तो लिमिट में रहकर खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं, जरूरत से ज्यादा, हद से रेगुलर इसको हैबिट ना बनाएं। ये जरूरत से ज्यादा इसका लेवल हो गया तो हमारी बॉडी इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाता है। तो अगला जो सप्लीमेंट है वो अगर आपकी एज 45 या इससे ऊपर है तो आपने इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है दोस्तों, ये इजाफी जो कैल्शियम होता है ये हमारी रगों के अंदर जो है वो जम जाता है। हमारी जो आर्टरीज है, ब्लड जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, ये उसके अंदर जमता है। तो जब उसके अंदर ब्लॉकेज पैदा होगी तो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, दिल के मसले मसाइल क्रिएट करता है। और इसकी जो ज्यादती है, ये अगर खून के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से दोस्तों हमारा जो है वो एक तो किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, उसके अलावा हमारा किडनी स्टोन भी बन सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं हमारे में गुर्दे में पथरी है, तो ये गुर्दे में पथरी भी बना सकता है। सो कैल्शियम के जो है टैबलेट्स या इसका बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और जो नुकसान मैंने आपको बताया आपको इस तरह के मसले मसाइल की तरफ लेके जा सकता है। तो अगला जो हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी भी अगर आपके जिस्म है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मीट खाएं, जो है वो बीफ खाएं, मटन खाएं। इधर से आप जो है वो देसी खुराक खाएं, आप लोग देसी घी खा सकते हैं, देसी मक्खन। ये वो देसी खुराक है जहां से आपको विटामिन ए जो है ना अच्छी मिकदार में मिलता है। वरना अगर विटामिन ए भी हमारे जिस्म में जरूरत से ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है तो एक तो ये वही बात, हमारा लीवर को डैमेज करता है, दूसरा हमारी हड्डियों को जो है ये खराब करता है। हमें जो जोड़ों की दर्द होती है, हमारे जो जोड़ों के मसले होते हैं मुख्तलिफ तरह के, जोड़ों के दर्द भी या जोड़ों के टांगों की हड्डियों के मसले भी एक तरह के नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो उसके अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये जो अजाफी हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन ए होता है। सो कोशिश किया करें कि इसकी मिकदार हमारे जिस्म के अंदर जरूरत से ज्यादा ना हो। अगला जो हमारे पास है वो है सोडियम। सोडियम देखा जाए तो 45 प्लस एज के अंदर हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज सोडियम की वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहता है और हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल एक्टिव रहता है। तो हमारी जब एज ऊपर बढ़ती जाती है, दिन ब दिन हम बड़ी एज में जाते हैं, 45 ईयर से ऊपर चले जाता है, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। सो सोडियम तो एक तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है, ऊपर से हमारी बॉडी का पीएच लेवल ये मेंटेन रखता है। लेकिन इसके इनटेक भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर इस जरूरत से ज्यादा इसकी इनटेक करेंगे तो एक तो ये हमारा ब्लड प्रेशर आपको पता है इंक्रीज करेगा, दूसरा जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और मुसलसल ब्लड प्रेशर हायर साइड पर रहेगा तो वो हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है, हमारी किडनीज को डैमेज कर सकता है, और इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर की तरफ भी हमें लेके जा सकता है। सो इसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर वो ये जिसको खुराक से सोडियम लें, मुख्तलिफ किस्म की खुराक है उनसे सोडियम आपको मिल सकता है, उससे सोडियम की कमी को पूरा करें। और उसके अलावा सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं तो कोशिश करें ना इस्तेमाल करें, या बहुत लिमिट में डॉक्टर से मशवरा करके बहुत लिमिट में रहकर आप इसको थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अव्वल तो इससे बिल्कुल आप बॉयकॉट कर दें, इससे परहेज करें, नेचुरल वे से जो है वो सोडियम की कमी को पूरा करें। तो ये वो कुछ ऐसे जो है ना विटामिन है जिनसे आपने परहेज करना है, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आपने परहेज करना है, और ये दूसरे पहले जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इनको जरूर इस्तेमाल करें। और ये जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको बताए हैं जिनका मैंने आपको कहा इनको जरूर आपको हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। ये हर सप्लीमेंट मैं आपको एक और बार बताता चलूं, हर सप्लीमेंट आपके ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। विटामिन सी जो है ये ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रखता है। ये जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो आपकी ब्लड जो आर्टरीज होती हैं
उनकी ब्लड फ्लो की फंक्शनिंग बेहतर रहती है। जब ब्लड फंक्शनिंग बेहतर रहेगी तो उससे क्या होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेंगे। ये आपकी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा जो है वो फैट होता है, ये उसको भी खत्म करता है। इसी तरह विटामिन डी का मैंने आपको बताया, पूरी रिसर्च है, रिसर्च स्टडीज है इन पे कि टाइप 2 डायबिटीज होने के अंदर इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी का बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो अगर आपके शुगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बॉडी के अंदर विटामिन डी की बहुत कमी है। और दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपकी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इन सप्लीमेंट को अगर आपकी उम्र 50 45 या इससे ऊपर है, इसको जरूर इस्तेमाल करें। जिनकी उम्र इससे कम है वो भी इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 45 या इससे ऊपर के लोग हैं वो इनको जरूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक उम्र की वजह से उनके अंदर जिसमें चीजों की कुदरती तौर पर कमी हो जाती है। तो उनको पूरा करने के लिए आपके लिए चीज बहुत जरूरी है। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।